नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं कि मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कोई दान करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, उसका हमें दुष्प्रभाव मिलता है। मकर संक्रांति का त्यौहार भारत देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने के साथ दान देने का विशेष ही महत्व होता है। इससे भगवान की कृपा मिलने के साथ जीवन में खुशहाली आती है और समृद्धि बढ़ती है। मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वैसे तो हम आपको बता चुके हैं कि इस शुभ अवसर पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान से हमें बचना चाहिए, किन चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों के दान से हमें दुष्प्रभाव भी भोगना पड़ सकता है, कष्ट हमको भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं हमें मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हमें गलती से भी प्लास्टिक की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, असल में प्लास्टिक का दान करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष होता है और सुख समृद्धि का आगमन भी रुकता है। इससे हमें कष्ट हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसका दान हमें मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दान पहले तो लगेगा ही नहीं, तो क्या है कि हमें मकर संक्रांति के दिन प्लास्टिक का दान नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जानते हैं दूसरा, इस शुभ दिन पर तेल का दान करने से पहले ध्यान रखें कि वो इस्तेमाल किया हुआ तेल ना हो, नहीं तो शनिदेव की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तेल का दान हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूज किया हुआ तेल हमें शनिदेव को नाराज कर सकता है और इसका सामना हमें भुगतना पड़ सकता है। इससे परेशानियां हो सकती हैं। अगर शनिदेव हमसे रुष्ट हो गए और हम बहुत परेशान हो जाएंगे, शनिदेव के प्रकोप से कोई नहीं बच पाया दोस्तों, तो हम क्या चीज़ हैं। तो ऐसा ना करें कि तेल को, यूज किए हुए तेल को हम किसी को दान में दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसे में आपको अगर दान देना ही है तो नया तेल खरीद कर ही दान दें। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई आ गया और यूज किया हुआ तेल है तो हमने उसको ही उठा कर दे दिया। हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि ये हम दान के रूप में दे रहे हैं, लेकिन हमने दे दिया, उसको ज़रूरत है। लेकिन आप संक्रांति वाले दिन ये गलती कभी नहीं करें। अब जानते हैं दोस्तों तीसरा, इस दिन किसी को स्टील की वस्तु का दान भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर की सुख शांति वह समृद्धि चली जाती है अगर आप स्टील की वस्तु का दान करते हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति परेशानियों का और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भूलकर भी आप स्टील का दान ना करें। अब जानते हैं दोस्तों चौथा, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर झाड़ू का दान आप गलती से भी ना करें। अगर आप झाड़ू का दान करते हैं तो असल में धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है झाड़ू को। ऐसे में झाड़ू का दान करने से देवी लक्ष्मी माँ क्रोधित हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। इसके कारण धन से जुड़ी हुई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि झाड़ू का दान उस दिन ना करें। अब जानते हैं दोस्तों पांचवा, इस दिन गरीबों व बेसहारा को कपड़े दान करना शुभ होता है। जो इंसान गरीब हो, बेसहारा हो, उसको हमेशा कपड़े दान करना चाहिए इस दिन। मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो वस्त्र काले ना हों। ऐसे वस्त्रों को हमें दान नहीं देना चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सूर्य देव हमसे नाराज हो सकते हैं और उनका प्रकोप हमको झेलना पड़ सकता है। अब जानते हैं छठवां, मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को वस्त्र दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को हमेशा वस्त्र दान करने चाहिए मकर संक्रांति वाले दिन, मगर वो कपड़े पुराने नहीं होने चाहिए दोस्तों, बल्कि एकदम नए होने चाहिए, तभी दान का फल मिलता है।
और मकर संक्रांति वाले दिन हर चीज़ नई होनी चाहिए। अगर आप दान कर रहे हैं तो इस्तेमाल किए गए कपड़े दान करने से कुंडली में सूर्य और गुरु कमजोर होगा। इसके कारण जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी और समस्याएं हमको घेर लेंगी। तो इसलिए कभी भी यूज किए हुए कपड़े दान में नहीं देने चाहिए। ब्राह्मणों को हमेशा कपड़ों का दान हमें अवश्य करना चाहिए। जानते हैं 7वां, इस शुभ दिन पर किसी द्वारा दी हुई चीज को भी दान नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई भी हमें कुछ भी दे देता है, किसी ने हमें वस्त्र दिए, कपड़े दिए और वो हमने किसी को दान कर दिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमारे पैसों से ही खरीदे हुई चीज़ को हमें हमेशा दान करना चाहिए। कोई भी बर्तन लाए हैं, अनाज है, कुछ भी हो, लेकिन हमें अपनी खरीदी हुई चीज़ को ही हमेशा दान करना चाहिए। अगर वो वस्तु आपकी नहीं है और वो किसी और की दी हुई है तो उसका फल आपको नहीं लगेगा, उस इंसान को लगेगा जिसने आपको दी है। तो ऐसा दान भी आप नहीं करें, क्योंकि आपको कोई फल नहीं लगेगा, इसका दुष्प्रभाव आपको भोगना पड़ेगा। अब जानते हैं 8वां, मकर संक्रांति पर गुड़, तिल आदि चीज़ों का खास तौर पर दान किया जाता है। अगर आप भी इसका दान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये चीज़ें झूठी ना हो, एकदम साफ सुथरी हो, झूठी ना हो, मतलब किसी ने खाई ना हो और या आप भी झूठे ना हो, नहीं तो आपका दान का फल नहीं मिलेगा आपको। और आप तो ये सोचेंगे कि हमने तो दान कर दिया लेकिन हमें दान का फल नहीं मिला, लेकिन क्या फ़ायदा। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ही ध्यान रखना चाहिए, कैसी चीज़ हमें दान करनी है, कैसी नहीं करनी, उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों 9वां, इस दिन भूल से भी किसी को जूते चप्पल दान ना करें। ऐसा करने से शनिदेव के प्रकोप को सहना पड़ सकता है दोस्तों। तो भूल से भी ये काम ना करें और इन चीज़ों का विशेष ही ध्यान रखें कि क्या चीज़ हमें दान करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। तो भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान, वरना पड़ सकता है आपको पछताना। तो मकर संक्रांति का त्यौहार आप हर्षोल्लास से मनाइए और दान धर्म कीजिए। और गंगा स्नान का भी इस दिन बहुत महत्व माना गया है। बहुत से लोग तो गंगा सागर भी जाते हैं। इस दिन कपिल मुनि का भी पूजन किया जाता है। तो आपको तिल और गुड़ का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। मकर संक्रांति का त्यौहार आपके जीवन को सुखमय, सुंदर बनाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।